महाराष्ट्रात MBA आणि वास्तू विशारद या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची मुदत CET सेलकडून वाढवण्यात आलेली आहे। 23 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत MBA ची प्रवेश प्रक्रिया सुरू राहणार आहे। अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने तंत्र शिक्षणाअंतर्गत येणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी 1 महिन्याची मुदत वाढवली आहे। यामध्ये प्रथम वर्ष आणि द्वितीय वर्ष लॅटरल प्रवेशाची ही मुदतवाढ विद्यार्थ्यांना मिळालेली आहे। संस्थात्मक स्तरावर कॅप थेअरीनंतर रिक्त राहिलेल्या प्रथम आणि द्वितीय वर्ष MBA अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आता 23 ऑक्टोबर पर्यंत राबवली जाणार आहे। महायुती सरकारमुळे विद्यार्थ्यांना हा मोठा दिलासा मिळालेला आहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। परभनी जिले के कांग्रेस के लीडर पवन भैया निकम, इनका आज 3 अक्टूबर 2024 को जन्मदिन बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया गया है। इन्हें चाहने वाले तमाम लोग यहां पर आए और इन तमाम ही लोगों ने आकर पवन भैया निकम इन्हें दिली मुबारकबाद दी, जिसमें परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत उद्योगपति अरुण जी मराठे, जो पवन भैया निकम इनके ससुरे साहब है, ये भी आए और एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, रशीद मास्टर, उन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर पवन भैया निकम इन्हें चाहने वाले दोस्त अहबाब यहाँ पर आए और पवन भैया निकम इन्हें अपने दुआओं से नवाजा है। इस वक्त आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उन तमाम लोगों ने दी है जो लोग पवन भैया इनके जन्मदिन के मौके पर, पवन भैया निकम इनके जन्मदिन के मौके पर इन्हें मुबारकबाद देने के लिए आए थे। माझ्या वाढदिवसानिमित्त एकता सेवाभावी संस्थेनं तो कार्यक्रम आयोजित केला। एक सामाजिक समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो, की आम्हाला एकता सेवाभावी संस्थेकडून हे लक्षात आलं आणि त्यांनी ही प्रथा चालू केली की वाढदिवसाच्या निमित्त शिलाई मशीन वाटप असेल किंवा कंबल वाटप असेल, आणि त्यांचं असं आहे की ते सगळं नियोजन करतात। आम्हाला फक्त समाजात कसं आहे, कोणीतरी श्रमदान करावं लागतंय, कोणीतरी आर्थिक दान करावं लागतंय, कोणी वेळ द्यावा लागतो। या सगळ्याची सांगड घालणारा व्यक्ती म्हणजे अजमत भाई आणि त्यांचा एकता सेवाभावी संस्था। गेल्या 10 वर्षापासून मी त्यांचा एक सभासद आहे। त्यांचं पूर्ण महाराष्ट्रात चांगल्या प्रकारे काम चालू आहे आणि आम्हाला त्यांच्या संस्थेला मदत करायला आनंद होतो आणि ती सत्कारणी लागते। शेवटी दान त्यालाच करावं जे सत्कारणी लागते, नाहीतर ते दान वाया जातं असं धर्मात सांगितलेलं आहे प्रत्येक। या दृष्टिकोनातून आम्ही एकता सेवाभावी संस्थेला आमचे सगळे सदस्य, आमचे परिवार, आमचे आदरणीय मराठे बाबा यांच्यापासून हे चालू झालेली ती प्रथा चालूच आहे आणि अशीच चालू राहील। आणि या माध्यमातून वाढदिवस एक फक्त औचित्य आहे की त्यामुळे एक समाजसेवेचं आपल्याला एक काहीतरी करता येतं। त्यानिमित्त सगळे एकत्र येतात, बसतात, बोलतात, चर्चा होती आणि एक कारण भेटतं। अशा पद्धतीनं आमचं गेल्या 10 वर्षापासून समाजातील विविध स्तरातील लोकांना, मग ते अपंग असू, दीनदुबळे असू, जिथं जिथं शैक्षणिक संस्था आहेत तिथल्या काही विद्यार्थ्यांना मदत असेल, अशा प्रकारे चालू आहे आणि असंच आमचं भविष्यात देखील चालू राहील असं मी सदिच्छा व्यक्त करतो। व आपण सगळेजण माझ्या वाढदिवसानिमित्त आले त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जो आपने हमारे पवन जी के वार्ड दिवस पे यहाँ पर आके इज्जत अफजाई की, और तमाम मेरे दोस्तों का, मेहमानों का, हमारे रशीद मास्टर, पठान साहब, अजमत एकता वाले, खास करके हमारे जो गुरुजी है मराठे साहब, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे दावत देके बुलाई इधर हमारे पवन जी के वार्ड दिवस पे। मैं पूना से जाकिर कुरैशी शहर उपाध्यक्ष हूँ शरद पवार साहब की पार्टी का, और हमारे अघाड़ी के लीडर है हमारे कांग्रेस के पवन जी, और बड़े अच्छे कार्यकर्ता है इस परभनी के। बड़ा नाम उन्होंने कमाया है काफ़ी सोशल में, हर वक्त इनके चर्चे सुनते आते हैं पेपरों में, इसमें उसमें, अखबारों में, कि पवन जी ने गरीबों के लिए कभी क्या किया है, शादियों के लिए बहुत सारी मदद करते रहते हैं अक्सर, ये नौकरियों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इनकी यहाँ चलती रहती है परभनी में। तो हम इनसे बड़े प्रभावित हुए इनके कार्य को देखकर, और हमारी हमेशा शुभकामनाएं इनके वार्ड दिवस के ऊपर कि खुदा इनको काफ़ी तरक्की दे, और बिजनेस पे भी माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा रुतबा है।
और पूना शहर में जब ये आते हैं तो बहुत इज्जत है हमारे पवन जी की। तो खास उनके रिस्पेक्ट के लिए हमको पूना से परभणी तक आना पड़ा, और मैं फिर से उनको एक बार धन्यवाद देता हूँ और वार्ड दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पवन जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ये पुराना डायलॉग है आपका। हमेशा सलामत गुरु जी का हम पे हमेशा मराठे साहब का आशीर्वाद रहे, यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। आज हमारे आदरणीय पवन जी निकम जी, जो एकता के युवकों के प्रेरणा स्थान है, हम सबके प्रेरणा स्थान है, आज उनका जन्मदिन 3 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। कल मैं वर्धा शहर में था, वहाँ उनके लिए भी बापूजी की कुटिया में मैं उनके लिए भी प्रार्थना करा कि उनकी लंबी उम्र हो, और वो बहुत अच्छे हैं, इंसान है, सोशल वर्कर है। आदरणीय अरुण मराठे साहब जो हम सबके प्रेरणा स्थान, हमारे बाबा उनके दामाद है, मतलब हमारे भवनी साहब हो गए, वैसे हमारे देखा जाए तो पवन भैया जीजाजी हो गए, हमारी बहन दियाली उनको, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद पूरे समाज के साथ है, हर समाज को लेकर चलने वालों के साथ, और वही अच्छे कदम पे पवन भैया चल रहे हैं। पवन भैया ने पिछले साल जो है तो मशीनें बांटे थे, और आंखों के कैंप भी लिए थे, रक्तदान शिविर भी लिए थे, और इस साल भी प्रोग्राम है गरीबों के लिए 100 कंबल बांटने का प्रोग्राम। ये 2-4 दिन के अंदर हम कंबल बांट रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं होने की वजह से नियोजन हमारा ये हुआ, एकता सेवी संस्था की तरफ से ये 2-3 दिन के अंदर ही हम वो प्रोग्राम दरगाह रोड पे रखने वाले हैं। और आज तक चैनल के अखिल भाई को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तक अपने कैमरामैन हमारे दोस्त को भेजे, और साथ ही हमारे बीच फिल्म डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले हमारे साथी जाकिर भाई, वो यहाँ पर मौजूद है। जाकिर और फिल्म इंडस्ट्री के जो फाइट मास्टर है, जिन्होंने कई फिल्मों में 15 से 20 फिल्मों में इन्होंने फाइट दिया, जबकि दूरदर्शन पे भी दिया, महाराष्ट्र के परभणी के आन बान शान जिनको क्रीडा के अंदर कहा जाता है, रशीद मास्टर साहब, और कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिका करते करते अपनी जिंदगी को एक कलाकारी की भूमिका बनाने वाले हमारे दोस्त बाबूराव सैन्ना भी यहाँ मौजूद है, जो हमेशा मुस्कुराते रहते, लोगों की भाग दौड़ करते हैं। और तुषार भैया जो हमारे छोटे भाई लेकिन युवकों के प्रेम, वो भी बहुत मरमर कर रहे हैं आजकल समाज के लिए, लोगों को लाइन्स क्लब के माध्यम से, एकता के माध्यम से, उन्होंने भी बहुत काम कर रहे हैं। और एकता सेवी संस्था का मकसद ये है, बर्थडे मनाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जिंदगी में एक दूसरे को मिलना मकसद है। हाँ भैया कलाकार वो भी बैठे, और जिंदगी में मेन मकसद ये है कि भाई हमारा जो मकसद था, अभी 7,500 हम लोगों ने झाड़ लगाए मराठे साहब के जन्मदिन पे, वर्धा में भी लगाए। तो कल वर्धा में 21 लोगों को, जिन लोगों ने काम किया थे, हमने उनको मोमेंटो देके सम्मानित भी किए। एकता सेवी संस्था का मतलब ये कि भाई ये बर्थडे मनाना, ये करना, वो नहीं, मतलब बर्थडे जन्मदिन जिंदगी में आता है इंसान तो खुशियां लेके आता है। वो खुशियां माँ बाप के रहते पहले शुरू आने के बाद, मेरे घर लड़का पैदा हुआ बोल के, लेकिन बाद में जो है, बाद में वो पूरे समाज के जाते हैं। जैसा पवन भाई आप पूरे समाज के लिए काम, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने जैसा जैसा काम करते हैं तो लोग उसके लिए आगे आते हैं। तो वैसे पवन भाई ने अच्छा काम किया, शहर में बहुत अच्छा काम किया। आने वाले दिनों में 100 कंबल तो बांटेंगे हम, लेकिन आने वाले दिनों में हमेशा समाज के लिए पवन भाई की तरफ से जो भी योगदान है, बहुत योगदान है, और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और एकता परिवार की तरफ से पवन भैया को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, आपका जन्मदिन मुबारक हो, अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे। और आपकी माता जी बहुत नेक है, बेचारे पिताजी तो दुनिया में नहीं, लेकिन वो भी बहुत नेक है। आज हमारे ख्याल से इसी हाल में कहीं ना कहीं पिताजी की आत्मा भी घूम रही होंगी, लेकिन आपकी माता जी जो, तो आप ऐसे व्यक्ति है कि आज के नौजवानों के लिए मैं खास बात बोलूंगा 2 मिनट के, क्योंकि आज के नौजवान ने एक बात याद रखना, अपने माता जी पिताजी के जो भी है, मुस्लिम समाज में तो दुआ लेके निकलना घर से, और हमेशा पवन भैया अपने माँ के पैर छुए भी कर जाते नहीं, और शाम में अपने रूम में जाने से पहले रात में लेट भी होगा तो मम्मी आराम कर रही है, देख के जाते हैं घर के अंदर। यही संस्कार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे संस्कार तब मिलते हैं, मराठे साहब जैसे व्यक्ति, उनके ससुरे हैं तो उनके घर के जो संस्कार है हमारी बहन ने यहाँ पर लाए, और इनके संस्कार उनके घर तक गए, ये बहुत अच्छी बात है। और यही काम समाज में होना चाहिए। नौजवानों, अपने माता पिताजी को आश्रम में मत छोड़ो, उल्टा इन्होंने आश्रम में छोड़ने वालों को बातें सुना है मराठे साहब ने, वो अरे तुला आई ना जन्म दिला, तू अपने माँ को वहां छोड़ता क्या, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कई बार आश्रमों में जाकर भी मदद की लोगों की, और आगे भी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। इसलिए मैं आज पवन भैया को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपको माता जी को भी मुबारकबाद, और आपके जैसा एक हीरा परभणी के अंदर हमारे लिए मिले, हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। एकता परिवार, हमारा रशीद मास्टर साहब। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबूरुद्दीन सिद्दीकी।
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।